मसीहा के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर हमारे साथ मौजूद आप तमाम मुकद्दसीन की खिदमत में मैं आदाब अर्ज करता हूं और खुदावंद का इंतहाई ममनून हूं कि आज फिर उसने ये खूबसूरत तरीन मौका मेरी और आपकी जिंदगी में फराहम किया है कि हम मिलकर उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हों। और यकीनन जैसे माजी रफ्ता में खुदावन अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमसे बोलता और हम कलाम होता रहा, वैसे ही आज भी वो तैयार है। बस जरूर है कि मुझ में और आप में रूहानी एतबार से भूख और प्यास मौजूद हो। खुदा हमें सैर करने के लिए तैयार है। रूहानी तौर पर मैं बात करूंगा कि जैसे वो बिल्कुल प्लेट में रखकर हमें देने के लिए तैयार है। जरूर है कि हमारे सुनने वाले कान हों, समझने वाले जहन हों और कबूल करने वाला दिल। और फिर खुदा अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से यकीनन हम सबों से बात भी करेगा और हमें अपनी बरकत से हमकनार भी करेगा। आज मुकद्दस कलाम से जो बाइबल स्टडी चल रही है, असल में ये कंटिन्यूअसली मेरे हिस्से में नहीं आती, क्योंकि मुख्तलिफ और खुदामेदीन इस बाइबल स्टडी में मुआवन होते हैं। लेकिन आज के दिन खुदावन मुझे ये आजाज बख्शता है कि आप सबों के साथ मिलकर कलाम की इन खूबसूरत बातों को सीखने वाला हूं। लिहाजा आज हम दूसरा सैमुअल और इसका 2 बाब और इसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक जो आज के लिए मेरे हिस्सा में है, हम इनको तलावत भी करेंगे और इन आयात पर मैं और आप बाहम मिलकर सीखेंगे भी। इसलिए लाजिम है कि कान लगाकर हम खुदावंद की आवाज उसके बंदा के जरिए सुनने वाले हों। मैं उसके हाथ में एक औजार हूं और वो रूहे पाक की कुदरत से जो कुछ मुझसे और आपसे बांटने के लिए तैयार है, आए हम उसको हासिल करें। आगे बढ़ने से पहले मज़कूरा आयात आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, दूसरा सैमुअल 2 बाब और उसकी 12 आयत से, फिर नीर का बेटा अबनीर और साउल के बेटे अशबुसत के खादम महनाईम से जबऊन में आए और जरोया का बेटा योआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जबऊन के तालाब पर उनसे मिले और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की दूसरी तरफ। तब अबनीर ने योआब से कहा, जरा ये जवान उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, उठें। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी साउल के बेटे अशबुसत और बिन्यामीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादमों में से 12 आदमी, और उन्होंने एक दूसरे का सर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में भूंक दी। सो वो एक ही साथ गिरे, इसलिए वो जगह हलकत हसूरीम कहलाई, वो जबऊन में है। और उस रोज बड़ी सख्त लड़ाई हुई और अबनीर और इस्राएल के लोगों ने दाऊद के खादमों से शिकस्त खाई। जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है,
इन आयात के पस मंजर में थोड़ा सा आपकी खिदमत में बयान करना बहुत जरूरी होगा। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि साऊल के डर के मारे दाऊद भागकर फिलिस्तियों में चला गया था, और हम ये जिक्र कर रहे थे कि जब वो वहां पर पहुंचा, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि अब बिल्कुल वैसे ही जैसे लूका की इंजील में मुशर्रफ बेटे का जिक्र है, अब दाऊद को यह याद आता है कि मैं कहां हूं, कहां इस्राएल का खुदा, कहां मेरे लोग, और मैं कहां। लाजिम है कि मैं वापस अपने लोगों में जाऊं, अपनी सरजमीन में, और वहां पर जाकर जो कुछ खुदा ने मुझे जिम्मेदारियां दी, मैं उन पर काम करने वाला हो सकूं। आप देखते हैं कि जब दाऊद सिकलाज से फैसला करके निकलता है और खुदा से पूछता है, ऐ खुदा तू मुझे बता कि मैं अब जाऊं तो कहां जाऊं। याद है लास्ट बाइबल स्टडी में मैंने यह जिक्र किया था, मुबारक है वो लोग जो अपना हर उठने वाला कदम खुदा से पूछ पूछ कर, उससे रहनुमाई पाकर फूंक फूंक कर रखते हैं। मुबारक है वो लोग। और इससे भी ज्यादा वो मुबारक इसलिए भी है कि कायनात का खालिक व मालिक उनसे बोलता और उनसे हम कलाम होता है, बायन वैसे ही जैसे अदन में होता था। और अब क्या होता है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने उसको कहा कि जा, और पूछता है कि जाऊं तो कहां। और खुदा उसकी रहनुमाई करता है जोग्राफियाई पहलू के एतबार से कि तू हबरून में जा। जब वो हबरून में गया तो हबरून यहूदा में है, बहरे मुर्दार की साइड पर। यहूदा और इस्राइल फलस्तीन के दो बड़े हिस्से से, नीचे यहूदा, यहूदा का ही कबीला है, उसको यहूदिया भी कहा गया क्योंकि यह सूबा है। और ऊपर सामरिया और गलील के सूबे हैं, दरिया यर्दन बीच में है, और इस तरफ दिकपलस और पीरिया के सूबे हैं। लेकिन खैर, अब बहरे मुर्दार की इस तरफ हबरून में जब वो पहुंचता है तो यहूदा के लोग बड़े खुश होते हैं, हमारा हीरो आ गया है। और ना सिर्फ उसको गले मिलते, बल्कि वो दाऊद को यहूदा का बादशाह बना देते। आपको याद है मैंने कहा था कि 15-20 साल पहले दाऊद को सैमुअल के जरिया मसा किया गया था बादशाह होने के लिए, जबकि बादशाह अभी बना नहीं था। अब 15-20 साल के बाद फिर से उसको मसा किया जाता है यहूदा का बादशाह होने के लिए। याद है मैंने क्या कहा था कि एक कोई वार दा मसा काफी नहीं होता, हमें बार बार खुदा के पाक रूह के मसा की जरूरत है, क्योंकि बाज औकात जब हम डंडी मारते हैं तो वो मसा वैसा नहीं रहता, खुदा का रूह बुझ जाता और रंजीदा होता है, और हम सब एक ही बेड़ी के सवार हैं। अब बादशाह तो उसको यहूदा का बना दिया गया, और उधर दूसरी तरफ इस्राएल में कुछ और इनकलाब होता है। वहां क्या होता है, साउल की जो अफवाज थी, साउल के जो सिपा सालार थे, वो इस्राएल में,
और दाऊद यहूदा में। दाऊद तो यहूदा में बादशाह बना, लेकिन जो इजराइल है जिसमें बेन्यामीन और दूसरे कबाइल भी, अभी टाइम नहीं कि उन सब की तरफ जाऊं, वहां अब्नीर और योआब की अफवाज अब एक खास मकाम पर जमा होने लगी। मैं उस तरफ अभी आता हूं। एक तरफ दाऊद था और उसके आगे जो सिपाह सालार था वो योआब था, और वो काफी जबरदस्त किस्म का जंगजू था। दूसरी तरफ अब्नीर का बेटा नीर, जो साउल की तरफ से था, ये माहिर जंगजू थे और इनका आमना सामना होता है। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा कि दाऊद खुदा से मशवरत लिया करता था, खुदा से पूछा करता था। काश के मैं और आप हर आन और हर पल अपने आसमानी पिता से पूछें कि इस मामले में तेरी रजा और तेरी मर्जी क्या है, केवल इसके कि हम स्टेप उठाएं। लेकिन हम अक्सर औकात अपनी मनमानी करके फिर बाद में पछताते हैं। अच्छा है, पछतावा भी बहुत जरूरी है। मुकद्दस पतरस की जिंदगी में भी हम इस हकीकत को देखते हैं, और वापसी मुशरफ की तरह बाप के घर की तरफ लाजिम है। और आप देखते हैं कि दाऊद इस जंग में शामिल नहीं हुआ, खुदा की तरफ से देखता था कि उसकी इसमें क्या रजा और क्या मर्जी है। वो खुद ही जंग में शरीक नहीं होता। उधर यहूदा और उधर इसराइल के बीच में, इसराइल और यहूदा ये कोई गैर तो नहीं थे, ये गैर कौमें नहीं थे, ये अपने ही लोग थे। इसराइल और यहूदा वही 12 कबाइल, इधर यहूदा का और उधर बाकी कबाइल थे। लेकिन इससे एक सबक मेरे और आपके सीखने के लिए है, और वो ये है कि बाज औकात जब किसी घर में भी अनबन हो ना, तो फिर बात बनती नहीं, बल्कि हम कट्टी हो जाते हैं। और फिर बाज औकात नफाक, नफरतें, कदूरतें एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं या करवा देते हैं। ये खुदा के लोग, खुदा ने कहा था ना, खुदावन ने, कि अदालत मेरे अपने घर से शुरू होगी। ये खुदा के लोग थे, लेकिन उनमें अनबन हुई है। मैं नहीं कहता कि उनमें हुई थी तो हम में होनी चाहिए, नो। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर हो जाए तो हमें इस बात को एक दूसरे से सुलह करनी है। बाद में वो वक्त आया कि दाऊद इसराइल और यहूदा दोनों का बादशाह हुआ, वो बाद की बात है। और वो तभी हुआ जब ये आपस में मिल बैठे, तो उससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और कामयाबी और बरकत, यूनिटी और इत्तेफाक और हम आहंगी में हम देखते हैं कि अब्नीर साउल के लश्कर का सरदार सिपा सालार था जो सामने आता है, और उधर अशबुसत मैदान में आता है, वो भी महनाईम में पहुंचता है। और अशबुसत को उधर इसराइल का बादशाह बनाया गया, इधर दाऊद और उधर अशबुसत। इसने इसराइल पर 2 बरस हुकूमत की। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि दाऊद ने यहूदा पर 7 साल और 6 माह तक वो बादशाह रहा, सिर्फ
हम यहूदा की बात करते हैं, बाद में जब वो ये एक ही ममलकत होगी तो वो बाद की बात है। हम बाद में तरतीब से इन बातों को देखेंगे जो जो हम इस स्टडी में आगे बढ़ेंगे, अगर आप हमारे साथ इसी तरह रहे तो। और फिर क्या होता है, नीर का बेटा अबनीर जो साउल के बेटे अशबुसत के खादम महनाईम में ये जमा हुए, और फिर क्या होता है, उधर अशबुसत के खादम सिपाही और उधर योआब जो दाऊद के मुलाजम, दाऊद के सिपाही थे, नौजवान लड़ाके थे, वो मैदान में आते हैं। यहूदा की तरफ से भी 12 नौजवान और उधर इस्राएल की तरफ से भी 12, और ये दोनों एक खास मकाम यहां पर लिखा है कि वो एक खास तालाब के पास जमा हुए, और एक तालाब की इस तरफ था और दूसरा तालाब के उस तरफ था। यहूदा एक तरफ और इस्राएल दूसरी तरफ। दोनों की तरफ से 12 सिपाही फौजी निकले एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। उन्होंने इसको गेम कहा, उन्होंने इसको खेल कहा, क्योंकि बड़े लोगों के लिए खून की होली खेलना गोया खेल था। आज की दुनिया में भी कुछ लोग मजहब के नाम पर खून की होली खेलना खेल तो समझना दूर की बात है, वो अपनी उखरवी जिंदगी के लिए गोया तोशा समझते हैं। मिसालें आपके सामने अनगिनत मौजूद हैं। कल ही हमारे शहर कोयटा में क्या हुआ, आप इन बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये तमाम सदाकतें हमें नजर आती हैं। और अब क्या होता है, जब ये दोनों माहिर जंगजू दोनों अतराफ, दोनों फ्रीकैन की तरफ से आमने सामने हुए, उन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाली, और चूंकि ये दोनों तरफ से माहिर जंगजू थे और उन्होंने सर पकड़कर एक ही वक्त में दोनों तरफ से ये दोनों माहिर थे, एक दूसरे को जो छुरा तलवार थी वो भूंक दी, घूंप दी, और यूं 12 उधर से और 12 इधर से एक ही मकाम पर ढेर हो जाते हैं, और खून की गोया नदियां बहना शुरू हो जाती हैं। यह उनके लिए खेल थी, और आज भी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा ही नहीं है क्या? दायराए मसीहियत में रहने वालों के खून की होली दुनिया भर के कई शहरों और ममालिक में खेली जाती है। हम ये दुआ नहीं करते कि ए खुदा उन लोगों को हलाक कर। कल मैं एक फेसबुक पर कोयटा के ताल्लुक से जो कमेंट पढ़ रहा था, कुछ मैंने भी किए। एक शख्स जो मसीही नहीं था, उसने कहा, ए खुदा तू उनको तबाह कर दे, उनको गर्क कर दे, ये कर वो कर। लेकिन मैं समझता हूं, जो कुछ मुझे लिखना था मैंने भी लिखा, लेकिन मैं समझता हूं हमारे पास दूसरों को लानत मलामत करने के लिए पैगाम नहीं है। खुदा ने हमें दूसरों पर लानत करने के लिए नहीं भेजा, उसने हमें बरकत बख्शी है ताकि दूसरों के लिए बरकत का वसीला ठहरे। और यही तो एक सबब है कि हम जब गैर मसीही लोगों की बात करते हैं, चूंकि उनकी रूहानी आंखें खुली नहीं होती, उनके जहन खुले नहीं होते, ये जो तासब की ऐनक पहने होते हैं वो उतरी नहीं होती, जिस सबब से वो शायद बहुत सारी बातों को अपने जीवन में असल हकीकत का रूप देते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं है।
हम दहशत गर्दों की दहशत गर्दी के सबब से अफसोस जरूर करते हैं, लेकिन हम ये दुआ नहीं करते ए खुदा उनको तबाह कर दे, गर्क हो जाए, जहन्नम रसीद कर। नो, हमारी क्या दुआ है कि ए खुदाए पाक, अपने पाक रूह के वसीला से उनकी रूहानी आंखों को खोल, उनके जहनों और उनके कुलूब यानी दिलों को मुनव्वर कर अपने नूर से, ताकि वो जाने लेने के बजाय सऊद की तरह जो पौलुस बन गया था, दूसरों के लिए जान देना सीख सके। मालिक बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया। यीशु की बात कर रहा। और उसने हमें जो पैगाम सौंपा है वो भी बचाने के लिए है, मारने के लिए नहीं है, क्योंकि लोग तो पहले ही मरे हुए हैं। लिहाजा अब क्या होता है, ये दोनों फरीकैन जब एक दूसरे के साथ लड़े और लोग मर गए, 12-12 दोनों तरफ से सिपाही मर गए। ये जगह, जिस जगह पर ऐसा हुआ, उसका नाम हलकत हसूरीम है, जो जबून में है। हलकत हसूरीम का जब आज मैं तर्जमा मुख्तलिफ जबानों में और मुख्तलिफ तफासिर में देख रहा था, तो तर्जमा था तेज दहार वाला खेत। हां, वहां पर तेज दहार इस्तेमाल हुई है दोनों तरफ से। दूसरा माना बहादुर आदमियों का खेत। यस, ऑफ कोर्स, वहां पर बहादुरी का काम भी हुआ है, जो यहां पर हम देखते हैं। और तीसरा नोकीले पत्थरों का खेत, नोकीले पत्थरों का खेत इसको यहां पर कहा गया। एनीहाउ, जो कुछ भी है, लेकिन ये एक ऐसा मकाम था जिसका नाम ही उसी मारधाड़ और खून खराबे के नाम पर पड़ गया, हलकुत हसूरीन। एक लिहाज से बहादुर आदमियों का खेत या तेज धार वाला आला जहां इस्तेमाल किया गया, वो खेत है। जब ये 12-12 दोनों तरफ से लटक गए, तो उसके बाद इस्राइल ने यहूदा पर धावा बोल दिया और बड़ी घमसान की वहां पर जंग हुई, इस्राइल और यहूदा में, अपने घर में। और उसके बाद हकीकत हमें यह नजर आती है कि दाऊद ही के वसीला से, जो यहूदा है छोटा सा, इस यहूदा जहां पर दाऊद बादशाह था, इसके वसीला से, एक ही कबीला के वसीला से पूरे इस्राइल को शिकस्त फाश हुई है। सबब क्या था? सबब यह था कि दाऊद कदम कदम पर खुदा की मर्जी को जानना और उस मर्जी पर चलने का ख्वाहां था। दाऊद खुदा के कदमों में बैठकर हर बार तो नहीं पूछता था, लेकिन ज्यादातर उसकी जिंदगी में हमें ऐसे वाकयात नजर आते हैं कि उसने जो भी स्टेप लिया खुदा से पूछकर, जैसा हम यहां दूसरा समूह 2 बाब के शुरू में ही देखते चले आ रहे हैं, वो स्टेप लेता है। और यही सबब है कि दाऊद को फतह याबी से हमकिनार होना पड़ा। और मेरे अजीजों, आए नंबर 1, अपने घराने और अपने खानदान में यूनिटी, मोहब्बत और इत्तफाक को यस्सु के नाम से कायम रखें। जिस घर में दुआ और हमदो सताइश के मजबे जलते रहेंगे, प्रस्तश का बखूर
जलता रहेगा, वहां खुदा का रूह जुम्बश करता रहेगा। लेकिन जहां सोना भी इंडियन मूवीज के साथ और उठना भी उनके साथ है, वहां पर क्या होगा आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में यह भी बयान करना चाहूंगा कि वो लोग मुबारक हैं जिनके गिरानों में खुदा का रूह जुम्बश करता हुआ नजर आता है, और वो लोग खुदा को मौका देते हैं, ए खुदा आ और हमारे गिराने में रूए पाक की कुदरत से तू जुम्बश कर। और फिर दूसरी बात, आए इस जिंदगी में ये मार धाड़ वाली जंगों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी पता नहीं कितनी जंगें हैं जो यहां हम अपने यहां दिमाग में लड़ते रहते हैं। पता नहीं कितनी जंगें हैं जो हम यहां अपने दिल में लड़ते रहते हैं। पता नहीं कितनी सोचें और कितने ख्याल हमें आते हैं, नींदें हराम हो जाती हैं, समझ नहीं आती अब मैं करूं तो क्या करूं। दाऊद की जिंदगी से सबक सीखने की जरूरत है, खुदाबंद के कदमों में झुकने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है। खुदाबंद, जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन फतह तेरी तरफ से है। बस तू मुझे फतह याबी से हमकिनार फरमा। खा वो रुपए पैसे की जंग हो, खा वो फैमिली लाइफ की हो, खा वो बे औलाद होने और फिर औलाद के हुसूल के लिए जंग लड़ रहे हूं, खा रूहानी पैमुर्दगी की जंग है, या किसी बुरी आदत और इल्लत की जंग है, या बदजबानी की जंग लड़ रहे हैं, झूठ और मकर और फरेब की जंग लड़ रहे हैं, गरूर और बड़ेपन की जंग लड़ रहे हैं। आए मेरे अजीजों, अपने खुदावंद को पुकारें और उसको कहें, खुदावंद तू मुझे फजल अनायत फरमा कि मैं तेरी रहनुमाई और तेरी मर्जी को जानते हुए अपनी जिंदगी में एक एक स्टेप लूं, ताकि तू मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबो कामरान करे। और वो ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसलिए मेरे अजीजों, आए आज के इस कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों पर सोचें, यूनिटी और इत्तेफाक और मोहब्बत को कायम रखें, खानदानों में दुआ और हमदोस्ताइश के मजबे जलाएं, प्रस्तश के साथ हमारा सूना ओढ़ना बछूना हो, और फिर इसके साथ साथ खुदावंद की मर्जी अपनी शख्सी जिंदगी, शरीके हयात, अपनी औलाद, अपने वालदेन के लिए मांगने वाले हूं, अपने फ्यूचर के लिए मांगने वाले हूं। मेरे पादरियों पर ही भरोसा ना करे कि ओए साडे लई दुआ करनगे ते इंज दा उंज हो जाएगा। नहीं, हम शाही काहनों का फिरका है, जब जिस वक्त चाहें उसके हुजूर ईमान के साथ आ सकते हैं। ये राई के दाने वाले ईमान की जो बात ईमानदारों के लिए की गई है, कोई खास स्पेशलिस्ट पादरियों के लिए कि वो दुआ करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, उनके लिए नहीं, तमाम ईमानदारों के लिए। मेरी दुआ है खुदाबंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत अनायत फरमाए, और हर तरह की लानतों को बरकत में बदले, और मेरे और आपके कदमों की रखवाली और रहनुमाई करे। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल टाइम। टेक केयर।